नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स में बात करेंगे भारत और फ्रांस के बीच 3 हंटर किलर पनडुब्बी के बारे में। आप लोग तो जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर गए थे और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच जो बैठक हुई थी उसमें मुंबई में 3 और फ्रांसीसी डिजाइन वाली स्कोर्पियन श्रेणी की हंटर किलर सबमरीन के निर्माण की दिशा में प्रगति हुई है। आप लोग सोच सकते हैं 3 और जो हंटर किलर सबमरीन है वह भारत और फ्रांस के बीच की दिशा में एक नया आयाम लेके आई है। और उसके हिसाब से आप लोग तो जानते हैं भारत पहले से 6 स्कोर्पियन पनडुब्बी का संचालन कर रहा है। भारत इससे पहले भी 6 स्कोर्पियन पनडुब्बी का संचालन कर रहा है और अब 3 और स्कोर्पियन पनडुब्बियां भारत में निर्मित की जाएंगी। जो 3 पनडुब्बियां अब फिर से भारत निर्मित की जाएंगी और साथ में जिनकी 60% तकनीक मेड इन इंडिया होगी। 60% जो इसकी टेक्निक होगी मेड इन इंडिया होगी और इस सौदे की अनुमानित लागत 36,000 करोड़ बताई जा रही है। आप लोग सोच सकते हैं जो सबमरीन है इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP तकनीक शामिल होगी जो उन्हें लंबे समय तक पानी में रहने की क्षमता देगी। 36,000 करोड़ की खर्चा बताया जा रहा है। आप लोग सोच सकते हैं 36,000 करोड़ की 3 सबमरीन हंटर किलर। 26 राफेल लड़ाकू विमान सौदा जो हुआ था, भारत और फ्रांस से 26 राफेल M खरीदने की योजना बना रहा है और ये विमान INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे जिससे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। भारत अभी और 26 राफेल लड़ाकू विमान जो फाइटर जेट्स हैं उसे खरीदने की प्लान बना रहा है कि और ये जो विमान हैं उन्हें INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। आप लोग सोच सकते हैं भारत का डिफेंस लगातार बढ़ रहा है जो कि एक बहुत बड़ी बात है। भारत डिफेंस में और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो यह एक हर एक भारतीय के लिए बहुत बड़ी गर्व की पल होगी। तो आप लोग सोच सकते हैं भारत फ्रांस से 26 राफेल और भी खरीदना चाहता है। अभी प्लान कर रहा है, अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। मिसाइल और रक्षा तकनीक में सहयोग होगा। भारत और फ्रांस मिसाइल, आप लोग तो जानते हैं भारत और फ्रांस के बीच मिसाइल की डील, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन पर मिलकर काम करेंगे। और फ्रांस ने भारत को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की संभावनाओं पर विचार करने का आश्वासन दिया है। जो फ्रांस ने भारत को पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है फ्रांस, अभी इसमें आश्वासन दिया गया है। और साथ में अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के सहयोग में क्या क्या डील हुई है। दोनों देशों ने अंतरिक्ष और असैन्य परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई है। और साथ में भारत के 10 स्टार्टअप्स को फ्रांस में काम करने का अवसर मिलेगा। भारत के 10 स्टार्टअप्स को सोच सकते हैं वह फ्रांस में काम करने का अवसर मिलेगा। और दोनों देशों के बीच जो हेल्थ और तकनीक क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पे चर्चा हुई है। और भी जो इनके स्वास्थ्य विभाग हो गया, तकनीकी क्षेत्र में दोनों के बीच जो सहयोग और रिश्ते जो मजबूत होंगे। फ्रांस वह देश है भारत का लगातार भारत का समर्थन करता रहता है, आप लोग तो जानते हैं। तो दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बनती नजर आ रही है। और उसके हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत फ्रांस संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने वाली साबित हो सकती है। रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में बड़े सौदे भारत सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेंगे और अंतरिक्ष और स्टार्टअप सेक्टर में सहयोग भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगा। और उसके हिसाब से अब आप लोग सोच सकते हैं इन समझौतों का इम्प्लीमेंटेशन कितनी तेजी से होता है और भारत फ्रांस साझेदारी कैसे आगे बढ़ती है। भारत और फ्रांस का रिश्ता आप लोग सोच सकते हैं 21वीं शताब्दी में फ्रांस भारत का सबसे बेस्ट फ्रेंड बनते नजर आ रहा है। आप लोग तो जानते हैं अभी हाल ही में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर जब एक वार्ता हुई थी उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत को वीटो पावर देने का समर्थन किया था और बोला था भारत को जल्द से जल्द वीटो पावर मिलनी चाहिए। और भारत को अगर वीटो पावर मिल जाएगा तो फ्रांस की भी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। फ्रांस का जो सपोर्ट भारत को कर रहा है वह एक बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर योरसेल्फ। 2025 सिर्फ आपका, वोट दीजिए इसे।